आपका रोल मॉडल कौन है? मैं बोलूँगा आई हैव लर्न क्वाइट अ बिट फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर जी एंड द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जितने साल से हैं पूरा मीडिया निकाल लीजिए, पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए, अगर आपको पता हो कि नरेंद्र मोदी सर को इस दिन छींक आई थी या इस दिन बीमार पड़े थे और वो 2 दिन ऑफिस नहीं आए, कैन एनीवन टेल? ही इज आल्सो ए सोल्जर। ही इज आल्सो सोल्जर, ही इज एन एक्स एनसीसी कैडेट बाय द वे। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं हमें नहीं पता था। आपको सबसे बड़ी चीज़ अच्छी है कि ये जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, मशीन है, जी जो भी काम करना है, जो भी सपने देखने, जो भी करना है, उसके लिए इस मशीन का फिट रहना बहुत जरूरी है। जी दिस यू मस्ट लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट अगर आप हेल्दी हैं, फिट हैं, तो आप जी। कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सर। एक और है कि कलाम साहब हाँ जी, एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन उनका पायलट बनने का सपना था। जब वो राष्ट्रपति बने, सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने कुछ कहा था, फ्लाइंग किया था, इसके ऊपर आप ये उन्होंने मैंने उनकी एक इंटरव्यू देखी थी, लिखा भी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि 6 या 7 भाई बहन थे, आई डोंट करेक्टली रिमेंबर हाउ मेनी, तो उनमें शायद वो जूनियर उसमें थे, 5वें 6ठे नंबर पे थे जी। तो उनके गांव के ऊपर से भी एक दिन कुछ एयरक्राफ्ट जाता है, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ हिज थॉट प्रोसेस कि आई वांट टू बिकम पायलट। बहुत पढ़ाई करी, साइंटिस्ट बने, सबको मालूम है, और किसी से शायद पैसे उधार लेके गए थे एसएसबी देने एसएसबी के लिए, जी। और जब एसएसबी नहीं हुई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उस कहानी में ये भी लिखा था कि शायद वो सुसाइड करने जा रहे थे, जी। तो फिर उनको कोई बाबा जी मिलते हैं और हाथ पकड़ के उनको हाथ बिठा लेते हैं जी और कुछ बातचीत होती है, देन ही कम बैक, जी and now rest of the history, because he became the president, and as supreme commander he has the wherewithal, all powers to ask for anything in our Indian Army, Navy and Air Force. बट वो उस समय के चीफ को ये बोलते हैं, यार आई वांट टू लर्न फ्लाइंग, ही डिडंट से आई वांट टू फ्लाई, जी। ही से आई वांट टू लर्न फ्लाइंग। तो शायद मेरे हिसाब से 70 प्लस होंगे शायद उस समय, आई एम नॉट टू श्योर द एज एंड ऑल। उस एज में 6 महीने या 4 महीने जो भी उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, जी। अल्टीमेटली ही फ्लू Su-30 फ्लाई किया उन्होंने। Su-30 फ्लाई किया। तो वो जो सपना था उनका, रामेश्वरम से चल के गांव के छोटे से बिकम द सुप्रीम कमांडर, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता नहीं, है? आपने खुद भी सेल से पायलट बने, ये भी एक बड़ा मोटिवेशन बच्चों के लिए रहेगा। वी आर ऑल स्मॉल फ्राई सर, वी आर ऑल स्मॉल फ्राई। जिंदगी हर किसी को ना सर एक मौका देती है, जी। और मैं एक नहीं बोल रहा हूँ, बहुत मौके मौके देती है। देती है। तो अगर आप मौके को से गंवाते रहेंगे, रोज सपने आते हैं एंड वी कीप फ्लशिंग इट आउट, इसको कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर कोई सपना, कोई सोच आपको बार बार तंग कर रही है, तो आप नेचर का ना उसमें इंडिकेशन समझिए, जी। वो चाहती है या चाहता है कि आप इस लाइन में कुछ करो। जी। एक और सवाल है सर जी अब आप रिटायर हो गए, जी, कभी सिविल एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो आपका मन नहीं करता कि मैं देखूं पायलट ठीक चला रहा है नहीं चला रहा है, लैंडिंग करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आपको ट्रेनिंग कराने का भी अनुभव है। बेसिक क्या बोलना चाहिए, साइकोमोटर स्किल इज वर्ड होता है, जिसके साइकोमोटर स्किल अच्छे होते हैं, हम समझते हैं उसमें टेक ऑफ और लैंडिंग है, उसको फ्लाइंग कराई जा सकती है। जी। तो मैं जब भी जाता हूँ तो, क्योंकि सपने हैं, आफ्टर ऑल थॉट प्रोसेस से चलता रहता है जी। कि भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन कुछ हमने इंग्लिश मूवी ऐसी देख रखी है पुराने ज़माने की कि आपको थोड़ी बहुत फ्लाइंग आती है और आप बैठते हो, समथिंग गोज रॉन्ग इन द एयर, जी। तो फिर एयर होस्टेस घूमती आती है, पूछती है पायलट कौन है, वही, किसी को फ्लाइंग करनी आती है, यार हमारा जहाज है गिर रहा है। तो मैं अपने को बोलता है, भगवान ना करे किसी को पता रहो कि वो भी कोई डॉक्टर होता है, कोई पायलट होता है, इट्स बेसिकली अ स्किल। एंड as the luck would happen, God has been very kind. After retirement, I'm very happy. It all depends on DGC. अगर कुछ ज़्यादा इशू नहीं हुआ, I may be getting my ATPL another 2 months from now, maybe 1.5 month. And let's see. जी। कौन सा जहाज उड़ाने को मिलता हो तो ऊपर वाले पे है। एक बहुत सारे हमारे दर्शकों का सवाल है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 फाइटर को मार गिराया, ये जज्बा था, हिम्मत था, क्या था? देखिए, ये थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, इतना कुछ है इसके ऊपर सोशल मीडिया में, एंड आई एम टू नोविस टू कमेंट ऑन ऑल दिस, बट आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ द फैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट अ विंग कमांडर, ही इज अ ग्रुप कैप्टन नाउ, है ना। एयरकाउंट बन गए मैं पता नहीं पिछले 6 महीने में, अभी बोर्ड अभी आता है मार्च अप्रैल में। हाँ जी। सो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, जो हमारी जो ट्रेनिंग होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। जी। आपके पास जैसा मटेरियल है, जो सोर्स है, आपको उससे टास्क कंप्लीट करना। जी। And we always say this, it is the man behind machine. Correct. And is the finest example of that.
I do not say anything on that because everything is there already in the social media, and how he did it and what all, that must be, इसके बाद फीडबैक होगा, रडार की कुछ इमेजेस होंगी, कैसे क्या किया, क्या मैनूवर हुए उस समय, ठीक है. एंड द रिजल्ट इज यस, F-16 वाज शॉट डाउन एंड इवेंचुअली MiG-21 का भी उनका गिरा पाकिस्तान में, फिर उनको वहाँ ले जाया गया. विदिन 24 आवर्स ही वाज रिलीज एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री. ये हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, हाँ जी. पहलगाम अटैक हो चुका है और भारत पूरी दुनिया में 4th पोजीशन में है एयर पावर में, एयर फोर्स की अपनी कैपेबिलिटी में. पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता. आप क्या सोचते हैं अगर युद्ध की स्थिति आती है तो एयर फोर्स का रोल क्या होगा? पाकिस्तान एयर फोर्स कहाँ ठहरेगी एयर फोर्स के सामने? देखिए, अभी बहुत सारे एक्सपर्ट और दोनों सरकारों के जो बड़े बड़े लोग हैं सब इस पर कमेंट कर रहे हैं. आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट फ्रॉम दैट एंगल. जाके एक्सपीरियंस एज अ नॉर्मल सिटीजन जो है मैं वो शेयर कर सकता हूँ, जी. जो जिसका सोर्स मीडिया हो सकता है, जी. कुछ चैनल हो सकता है. आपके अनुभव भी हैं सर? नहीं, अनुभव है, पर रिटायर हुए 2 साल होने वाले हैं हमें, जी. तो ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट दैट फ्रेश. कटिंग शॉट, अब पहलगाम वाली बात आएगी, उसमें नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम, पर मेरी अपनी तमन्ना है कि 1947 से पहले वाली कंडीशन अगर हो जाए, जी, दैट इज़ द एंड टू ऑल दिस.